दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं ये देने जा रहा हूँ कि यहाँ के एक तालिब इल्म जो स्टूडेंट रहे जिनका नाम था के आसिफ बहुत कम लोग नए बच्चे या नए स्टूडेंट कम जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो बहुत अच्छे मूवीज़ का शौक़ है जिनको पुरानी मूवीज़ का, तो वो आज भी उनका नाम बहुत बाखूबी जानते हैं। के आसिफ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कि दिलीप कुमार या यूसुफ खान के बहनोई थे, और इन्होंने एक मूवी बनाई, बल्कि इन्होंने 2 मूवी बनाई। एक मूवी इनकी ज़्यादा कुछ अच्छी परवान चढ़ नहीं सकी, और या ये कह लीजिए इनका उस मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बस वो बन गई। लेकिन एक दूसरी जो मूवी बनाई वो दुनिया ने उसको सराहा माना। जो दूसरी मूवी थी आप जानते होंगे, उसको बोलते हैं मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म अलीगढ़ के एक डायरेक्टर ये कह सकते हैं या स्टूडेंट था, लड़का था जो कि अपनी उधेड़-बुन में रहता था, या ये कह सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी में वो पागल था। वो दुनिया को एक ऐसी मूवी देना चाहता था जिसमें उसका नाम चले, उस मूवी का नाम चले, और वैसी मूवी दुनिया में आज तक ना बनी हो ना बने। तो ऐसी भूख लेकर के आसिफ ने, हालांकि ये एक दर्जी थे, अपना दर्जी वाला काम करते थे, यानी कपड़ा सिलाई करते थे, लेकिन इनको मूवी बनाने का भूत सवार था। चूँकि ये दिल्ली गए, दिल्ली से फिर बम्बई गए, और के आसिफ ने फिर एक ऐसी मूवी बना दी जो कि 20-22 साल जिस मूवी को लगे। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपको बताऊंगा, जब ये मूवी तैयार बन रही थी तो उस वक्त इसके जो प्रोड्यूसर था वो इनको पैसे देता था, और ये उस पैसे को लगाते थे और हर चीज़ में नंबर 1 चाहते थे। जैसे मान लीजिए एक्टर चाहिए तो नंबर 1 एक्टर चाहिए, इनको अगर ज्वेलरी यूज़ करनी है तो गोल्ड की यूज़ करनी है, प्योर गोल्ड होना चाहिए। उस मूवी में मुग़ल आज़म में कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति है, जो कि प्रोड्यूसर ने कहा इसको तो हम पीतल में यूज़ कर सकते हैं, पीतल का कृष्ण जी बनवा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सोने का ही चाहिए। उसमें बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किसी सिरफरे आदमी ने बनाई है। उसमें अनारकली को चूने से चुनवाया गया है, बल्कि मैं चुनवाने का लफ्ज़ ना यूज़ करते हुए कहेंगे, और चूने को पूरा पेंट किया गया अनारकली को, जिससे उनको इन्फेक्शन भी हुआ। हालांकि इन्होंने मना किया। अकबर का भी रोल जो पृथ्वीराज कपूर ने पूरा किया, उसमें भी बड़ी मशक्क़तें आई, क्योंकि वो 20 साल में बन के मूवी तैयार हुई। उसमें अकबर का जो वज़न था वो बढ़ गया था पृथ्वीराज कपूर जी का। फिर उन्होंने कहा कि आपको वज़न कम करना पड़ेगा, तो बहुत सारी जिरे हुई। उन्होंने कहा मैं आपको मूवी से भी निकाल सकता हूँ, मैं दोबारा से मूवी शुरू कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग रही। उसके बाद मूवी बनते रंगीन फ़िल्म का दौर आ गया। रंगीन फ़िल्म का जब दौर आया तो इन्होंने प्रोड्यूसर से कहा भाई ऐसा है कि अब मुझे इसको रंगीन बनाना है, तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मैं अपना तुम लोगों के बातों में झांसे में आने वाला हूँ। इस मूवी को मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 20 साल हो गए, ये मूवी पता नहीं तुम लोग कैसे बनाते हो, क्या करते हो। प्रोड्यूसर का इन पे एतमाद भी ख़त्म हो गया। लेकिन के आसिफ को अपनी धुन थी कि नहीं, मुझे मूवी बनानी है तो बनानी है। तो इसका इंटरेस्टिंग एक वाक़या ये था कि बहुत सारे लोग उस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे आके उससे बोलते थे कि भाई ये के आसिफ मूवी बना नहीं पाएगा, ये आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो उसके जवाब में प्रोड्यूसर ये कहता था कि भाई मैंने इसको तो पैसा देता हूँ और दिया है, लेकिन मैंने इसको कभी भी अय्याशी या उस पैसे को गलत यूज़ में नहीं देखा। आज भी बीड़ी पीता है, आज भी ऑटो से आता है के आसिफ, तो इसलिए मुझे इस पर बहुत यकीन है। लेकिन पता नहीं ये मूवी कब तक बन के तैयार होगी। लेकिन जब ये मूवी बन के तैयार हुई तो सबसे पहले स्क्रीनिंग जब हुई इस मूवी की, तो लोगों ने कह दिया ये चलेगी नहीं, पिट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस मूवी में जिसने भी पैसा लगाया वो बेवकूफ़ी है। हालांकि बाद में इस मूवी के इतने चर्चे रहे, क्योंकि लोगों ने लाइनें लगाई और काफ़ी सिनेमाघरों में धक्का मुक्की हुई और आग भी लगी, बहुत कुछ हुआ, और ये मूवी आज तक ज़िंदा रही। उसकी वजह ये भी थी कि उसमें बहुत अच्छा अभिनय दिलीप कुमार और मधुबाला ने किया, और दोनों एक्टर और एक्ट्रेस को उस बीच मोहब्बत भी हुई और इनमें बिगाड़ भी हुआ और इनमें सेपरेशन भी हुआ। तो ये एक अलग मौजू है कि उन दोनों में लड़ाई क्यों हुई, झगड़े क्यों हुए। लेकिन ये बात समझिए 20 साल के वक्फे में दिलीप कुमार का सेपरेशन भी हो गया था, और ये लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, तब भी मूवी की शूटिंग पूरी करने आते थे, क्योंकि ये 20 से 22 साल इस मूवी को लगी।
तो इसमें के आसिफ ने जब ये मूवी मतलब जब थिएटर में आई तो मूवी पहले तो नहीं चली, उसके बाद बहुत चली और इतनी चली कि एक बार का वाक़या ये था कि दिलीप कुमार ने अपने बहनों यानी के आसिफ से कहा कि मुझे कुछ पास चाहिए, टिकट के पास चाहिए, मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए मूवी दिखानी है। तो उन्होंने कहा बरखुरदार आपको ये फ़िल्म मूवी जो है आपको टिकट लेकर देखनी पड़ेगी, ना कि पास से, क्योंकि ये किसी के पैसे से बनी है। तो उसमें बड़ा मतलब सिरफिरा आदमी था। एक सिरफिरा वाला वाक़या इनका ये भी था कि उस वक्त का बहुत बड़ा तानसेन माना जाता था बड़े ग़ुलाम अली साहब। बड़े ग़ुलाम अली साहब राग अलापते थे बहुत अच्छा। तो ये अपने एक साथी को लेकर गए कि मुझे इनसे गाना गवाना है। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं गाने नहीं गाता। तो उन्होंने मजाक मजाक में ये कह दिया गाना तो आप ही गाएंगे। तो इस बात में बहुत चिड़न हुई बड़े ग़ुलाम अली साहब को। उन्होंने कहा ये किसको ले आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब आप बताइए कितना पैसा चाहिए आपको। तो मजाक इतना हुआ कि बड़े ग़ुलाम अली खान साहब ने कह दिया 30,000 रुपये लगेंगे। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी 300 या 500 रुपये एक गाने के लिया करते थे। आप अंदाज़ा लगाइए 30,000 रुपये उनके लिए कितनी बड़ी रकम थी। तो 30,000 रुपये जब उन्होंने बोला तो इस सिरफरे आदमी ने यानी के आसिफ ने 10,000 की गड्डी उनके हाथ में दे दी, लीजिए मामला डन है। तो ये बात बड़े ग़ुलाम अली साहब को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये इसमें एक राग भी दिया, गाना भी दिया और वो गाना सुपर डुपर हिट भी हुआ।